यहाँ हमारे साथ दो नौजुवक खड़े हैं। आप देख रहे हैं आम नौजुवकों में और इनमें बहुत अंतर है। अंतर इस बात की है कि टैटू के ट्रेंडिंग में इन्होंने टैटू कीपर बन गए हैं इन लोगों ने। और टैटू भी किसका, गर्लफ्रेंड का नहीं है, किसी देवी देवता का टैटू नहीं है, बॉलीवुड के कोई हीरो हीरोइन का टैटू नहीं है, और बिहार में अश्लीलता के उत्कर्ष पर चढ़े हुए भोजपुरी गायकों का और गायिकाओं का भी टैटू नहीं है। जी हाँ, इन्होंने टैटू जो बनाया है आप बखूबी देख रहे हैं, ये दोनों नौयुवकों ने एक टैटू बनाया है, और जिनका टैटू बनाया है वो बिहार में परिचय के भी मुहताज नहीं है। यह एक जाने माने रेलने वाले पत्रकारों में से इनकी गिनती होती है, और शायद जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस पत्रकार के रेलाई इन नवयुवकों को इतना पसंद आ गया कि इन्होंने अपने हाथों पर टैटू की रेलाई करवा दी। अब इन्हीं से हम जानेंगे समझेंगे कि टैटू बनवाने के पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है। आप लोगों ने ये मनीष कश्यप का टैटू बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? भैया से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। अरे प्यार तो गर्लफ्रेंड से किया जाता है जी, प्यार लड़की से किया जाता है, पत्रकार से क्यों आप प्यार कर रहे हैं? मम्मी पापा से प्यार नहीं किया जाता है। मम्मी पापा का टैटू बनाना चाहिए था। क्यों नहीं, मम्मी का भी है यहाँ पर लिखवाया है, पापा का भी नाम यहाँ पर है, अच्छा, भैया का भी है। अभी मम्मी का बनवाए हैं? जी नहीं, मम्मी का हमारे दिल में बसते हैं, और मम्मी पापा तो पहले से ही हमारे दिल में है, क्योंकि वो हमको जन्म दिए हैं, और जन्म देने के बाद वजूद भी हमारे करीबी रहते हैं। और मनीष भैया हमारे पूरा बिहार का, पूरा देश का भ्रमण करते हैं, भ्रष्टाचारियों से लड़ते हैं, और लड़ने के बावजूद भी हम सभी युवा के एक नई स्रोत पे लेके जा रहे हैं। आप दोनों इसलिए टैटू बनाए हैं कि मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उनको उनकी जो एक शैली है आवाज़ उठाने की, अन्य पत्रकारों से भिन्न है। तो आप जिस धरती के हैं जहां हम इंटरव्यू कर रहे हैं बिहार के, यहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं। अंजना ओम कश्यप यही बिहार की है, श्वेता सिंह यही बिहार की है, प्रसून वाजपेयी इसी बिहार के धरती के पत्रकार हैं, अजीत अंजुम यही के पत्रकार हैं, रवीश एनडीटीवी के, यही से इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं यहाँ बिहार में। यह बुद्ध की धरती, महावीर की धरती है, और वहाँ पर आप मनीष कश्यप का बनाए। आपको इन पत्रकारों की जो कार्य है क्या वो अच्छा नहीं लगा, या क्या ये पत्रकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं? हमारे मनीष भैया सभी ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, हर एक जिला में, हर एक अभी ग्राउंड क्षेत्र स्थल पर जाते हैं, और वहाँ की छोटी छोटी चीज़ को भ्रष्ट लोग के, करप्ट लोग के, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मनीष भैया का हम टैटू बनवाए हुए हैं, क्योंकि और लोग हैं जो स्टूडियो में बैठ करके मतलब एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो जीरो ग्रेविटी पर जो वो सच्चाई दिखता है, वो स्टूडियो में सच्चाई नहीं दिखता है। मनीष कश्यप का इसलिए टैटू बनाए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना? नहीं लड़ रहा है। कोई लड़ नहीं लड़ रहा। जो भी जो आप अभी जो नाम रखे हैं मीडिया वालों को, जो यहाँ इस धरती का है, बताएं कि यहीं के हैं, वो तो जितना छोटी छोटी जगह पर भैया जाकर, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा जगह पर भैया जाकर, वहाँ पर कैमरा लाकर वहाँ पर सच्चाई दिखाते हैं, वहाँ पर विरोध करते हैं। क्या वो लोगों ने कभी किया है? आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, सब किया है? आप बताइए किया है कभी? नहीं, हम कैसे बता सकते? नहीं, आप नाम रखे, मेरा प्रश्न, आप नाम रखे, आप बताइए कभी किया नहीं किया है? ग्राउंड रिपोर्टिंग तो सब लोग किया है। रवीश जी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। प्रसून वाजपेयी जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उन्हें नौकरी से निकाल दी गई। अजीत अंजुम के साथ जो क्या हुआ से पूरी दुनिया जानती है ना? तो मनीष कश्यप भी वही काम कर रहे हैं। उससे हटकर, उससे डिफरेंट आपको मनीष कश्यप में क्या दिखता है? मनीष भैया में क्या दिखता है, उनका आवाज़ का, बोलने का शैली ना इस तरीका से है, जो उनका आवाज़ में इतना डिफिकल्ट है, जो एकदम युवा के दिमागों में एकदम गूंजता रहता है। इसलिए मनीष भैया आपने टैटू बनाया है, ये टैटू अस्थाई टैटू है या अस्थाई टैटू, यानी ये मिट जाएगा बाद में? जी नहीं, ये आपके जब तक जिंदगी है आजीवन ये टैटू रहेगा। आप अपने बेटा पोता को भी ये टैटू दिखाइएगा? जब तक जीवित रहेंगे तब तक तो देखता ही रहेगा। बाद में कोई मनीष कश्यप, भगवान न करे, हम भी मनीष कश्यप को अच्छा मानते हैं और एक रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मनीष कश्यप, शुभकामना है। लेकिन जिस तरह से सरकार में सरकार जो है अच्छे काम करने वाले लोगों को ईडी और सीबीआई का इनाम देती है, अगर मनीष कश्यप को
ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आना पड़े, मनीष कश्यप पर को भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ जाए, मनीष कश्यप को और भी बहुत सारे चीज़ों पर के लिए अंदर कर दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या है आप ये टैटू दिखाइएगा? जी, मनीष भैया के साथ है हम लोग, बिल्कुल सभी युवा मनीष भैया के साथ है। और इसीलिए तो मनीष भैया को एक छाप है, जो सभी भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, सब मतलब विरुद्ध में हो जाता है, क्योंकि उनको पेट में दर्द होने लगता है जो हमारी आवाज़ को ये कर रहा है। मनीष कश्यप के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं क्या आप इस टैटू के माध्यम से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है ना। हम तो टैटू नज़दीक नहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन टैटू इसलिए लगवाए थे कि भैया भी देखे कि हाँ कि जो भैया देखें, हाँ यानी भैया हाँ के भैया तक करीब पहुँचे। आप पहुंचना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पहुंचना चाहिए, भैया देखे कि हाँ जो ये भोजपुरी का जो अश्लील वाले जो है हीरो एक्टर जो भी है, जिसका जो टैटू लगवा रहा है, जो उसका हाँ, उसका टैटू जो अश्लील है उसका टैटू उसका फैन हो, तो हम जो रियल काम कर रहे हैं आप एक पत्रकार का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले पत्रकार के सम्मान में और लोगों के आइकन बनाने के लिए या लोगों को एक संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए आपने टैटू बनाया, पीछे यही उद्देश्य है। इस टैटू की कहानी क्या है, थोड़ा आप बताइए। टैटू की कहानी ये है कि ये मेरा भाई है, मामा का लड़का है, लेकिन ये मनीष कश्यप जी का इतना बड़ा फ़ैन है, इतना बड़ा फ़ैन है, बोलते हैं ना जबड़ा फ़ैन, ये डबल जबड़ा फ़ैन है, जो कि बिना बताए इसको मतलब मनीष कश्यप जी का एक भी वीडियो ये मिस नहीं करता है। और उनका जो आवाज़ उठाने की शैली है, हर चीज़ है, ये हर चीज़ से प्रभावित है, और इतना प्रभावित है कि उनके अलावा इसको और कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है उनको इम्प्रेस करने के लिए कि शायद मनीष भैया सोशल मीडिया के ज़रिए देखे तो इम्प्रेस हो, इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने अपना ये बनाया। और मेरी भी मनीष जी से विनती है कि जिस निष्पक्षता और सच्चाई से आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह से इनके दिलों पे राज करने के लिए हमेशा इस चीज़ को कायम रखें। जैसा कि अभी आपने कहा, खुदा न खास आगे चल के ये, तो उसमें ये भी हो सकता है कि मनीष भैया आज कुछ और है, कल शायद बदल जाए, कभी पॉलिटिक्स में आ गए, कुछ भी आ गए, या समय के हिसाब से इंसान है, हर कोई इंसान है, और इंसान का बदलना तो फितरत है, समय के हिसाब से बदलते ही रहते। तो मैं ये चाहूँगा कि इन युवाओं का जो जोश है, जो आपको इम्प्रेस करने का जो इनका हृदय है, उसको कभी नहीं तोड़िए, कि जिस निष्पक्षता से आज आप आवाज़ उठा रहे हैं, हमेशा इस चीज़ को कायम रखिए। और यही 2 युवा नहीं, बिहार के सारे युवा आपके साथ हैं। बहुत सारे युवा, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के युवा मनीष भैया को यूथ आइकन के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज़ को इतने बारीकी से मीडिया के ज़रिए लोगों में लाते हैं, लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे लाते हैं, लोगों का दिमाग तुरंत अट्रैक्टिव होता है। इसलिए आजकल जितने भी फिल्म स्टार, ये सब लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए है अपने घर। आपने बताया अभी बिहार के बहुत सारे पत्रकार का नाम गिनाए, मैं समझता हूँ जितने का भी आप नाम गिनाए, आधे से ज़्यादा तो उसमें जो वो पत्रकार नहीं, पार्टी के पत्रकार हैं। उनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, लोगों के मुद्दों से कुछ नहीं लेना देना है। वो तो ये चाहते हैं कि कौन से पार्टी हमसे खुश रहे, किनके लिए मैं करूं कि मुझे घर, बंगला, गाड़ी, ऑफिस ये सब मिले। लेकिन मनीष भैया का जो अभी फ़िलहाल है, वो जन मानुष को उठावा के लिए, उनकी कमियों को दिखाने के लिए जो है ये पत्रकारिता कर रहे हैं। और काफ़ी हम लोग भी इम्प्रेस हैं उनसे, बहुत। उन्हीं से नहीं, आप लोग जितने भी यूट्यूब के पत्रकार, सब लोग, आज तो खुशी होती है कि सोशल मीडिया का समय आ गया। एक छोटी छोटी चीज़ अभी हम जो सोचते हैं 10 मिनट में हम उसको देख लेते हैं, आप लोगों के ही जरिए। जो मुद्दा छिपाया जाता है उसको आप लोग कहीं से भी ढूंढ के निकाल देते हैं, लोगों में उसे ला देते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और पूरा युवा आपसे, आप सभी लोगों से इम्प्रेस है। इन चीज़ को बनाए रखिए, सच्चाई को दिखाते रहिए, युवाओं को मोटिवेट करिए कि वो भी इस चीज़ में साथ दे, क्योंकि जब तक सब जागरूक नहीं होगा, हमारे बिहार की तरक्की नहीं होने वाला है। करप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं, इतना करप्शन बढ़ गया है, हर चीज़, बेरोजगारी, महंगाई, अब कितना बात करूं। इन नौजुवकों ने मनीष कश्यप का टैटू इसलिए बनाया क्योंकि मनीष कश्यप का भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट तंत्रों को जिस तरह से रिलाई करते हैं, उनकी शैली इन्हें पसंद आ गई है ना। मनीष कश्यप की रिलाई करने की जो शैली है, रिलाई करने की जो तरीका है, इन्हें भाग गया, इनके दिल में बैठ गया। तो इन्होंने अपने हाथों में मनीष कश्यप का, वो भी दोनों जन, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने अपने दाहिने हाथों में मनीष कश्यप का जगह दिया है। सामान्य
शारीरिक यदि हम विज्ञान की बात करें तो हमारा जो दाहिना हाथ होता है वह मजबूती का प्रतीक होता है, क्योंकि वह ज़्यादा मजबूत होता है। तो इन्होंने अपने दाहिने हाथों में मनीष कश्यप का तस्वीर छाप